तो ठीक है, हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे की बात कर रहे थे। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको जो है साइज देना पड़ेगा। आप एरे को साइज क्या देना चाहते हो? सपोज करो मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम्स हो और सॉरी 2 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो। तो बेसिकली ये एरे क्या करेगा, ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे बना देगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सपोज कीजिए आपको एलिमेंट के साथ एरे प्रोवाइड करना है, एरे डिफाइन करना है, तो आप कैसे करोगे? यहीं पे आप जो है अगेन यू विल नॉट गिव साइज। ठीक है, अगर आप एलिमेंट को भी डिफाइन करना चाहते हो साथ ही साथ, तो आप जो है यहाँ पर साइज नहीं प्रोवाइड करोगे। अब आप क्या करोगे? आपको मैंने बताया कि क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे इनसाइड एरे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे का हर एक एलिमेंट खुद एरे होगा। तो ये एक एरे हो जाएगा, इसके अंदर एक एरे होगा, ठीक है, फिर इसके अंदर एक एरे होगा एंड अगेन इसके अंदर एक एरे होगा। तो ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रोज। ये वाला जो एरो एरे है, ये फर्स्ट एरे होगा, ये सेकंड एरे होगा, ये थर्ड एरे होगा, या ये कहें कि ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एलिमेंट देना है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट कैसे देना है? यहाँ पे आप 1, 2, 3, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 6। जस्ट अ मोमेंट। ओके, देयर वाज अ कॉल, इट वाज अ कॉल। ओके, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। ठीक है, जब आपने मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि एरे का हर एक एलिमेंट, मल्टी डायमेंशनल एरे का हर एक एलिमेंट खुद में एक एरे होगा। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट। तो बेसिकली ये 3 रोज हो गई। ठीक है, ये 3 रोज हो गई और कॉलम्स कितने हैं हर रो में? हर रो में कितने कॉलम्स हैं? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो, इसमें 3 कॉलम्स, ये फर्स्ट रो, इस सेकंड रो, इसमें 3 कॉलम्स एंड ये थर्ड रो, इसमें भी 3 कॉलम्स। बट इन जावा यू कैन डिफाइन वेरिएबल लेंथ ऑफ कॉलम। ये कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है आप जो है यहाँ पर साइज अल्टर कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 2, यानी 2 कॉलम्स है। जबकि फर्स्ट रो में आपके 3 कॉलम्स है या 3 एलिमेंट्स हैं, आप कह लें फर्स्ट एरे में 3 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे अगर थर्ड रो में देखें तो अगेन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो सिर्फ एक ही वैल्यू, तो ये एक ही कॉलम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रो के लिए। तो आप जो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे भी डिफाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आप जो है वेरिएबल कॉलम लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो, वेरिएबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल हो जाएगा वो। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से, ये तो इनिशियलाइजेशन है साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी डायमेंशनल एरे लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ मैं नंबर ऑफ रोज पास करूंगा, सिर्फ मैं नंबर ऑफ रोज पास करूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी जो है मल्टी डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन कर सकते हो सिर्फ नंबर ऑफ रोज। तो अब मुझे जो है नंबर ऑफ अलग अलग नंबर ऑफ रोज के लिए नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करना है। तो आप कैसे करोगे? आप एरे का नाम लोगे, एरे का नाम है मल्ट एरे 3। ठीक है, और यहाँ पर किस रो की आप बात कर रहे हो? सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट रो की। फर्स्ट रो का मतलब 0 इंडेक्स। अब आप यहाँ पर दे सकते हो न्यू इंट 14। तो बेसिकली कोई मुझे बताएगा कि ये यहाँ पे एक्चुअल मैंने क्या करने की कोशिश की है इस स्टेटमेंट की हेल्प से? एनीवन? रैंडमली की 0 रो पे 14 को इंसर्ट किया। देखिए ठीक है, ठीक है,
ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, मल्ट एरे टू जीरो इंडेक्स। ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, मल्ट एरे टू फर्स्ट टू वन इंडेक्स। इंडेक्स। और ये मल्ट एरे थ्री, सॉरी टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मल्ट एरे टू, ये मल्ट एरे टू का सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, जीरोथ इंडेक्स, यानी हम बेसिकली बात कर रहे हैं फर्स्ट रो में। हम कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, 14 एलिमेंट्स हम रख सकते हैं। यानी कि आप जो है कॉलम का साइज वेरी कर सकते हो इस हेल्प से। इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्ट एरे थ्री का यहाँ पर मैं लेता हूँ फर्स्ट, और मैं न्यू इंट 12 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस रो में 12 एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ठीक है। तो अब आपने करा क्या है, आपने एक मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन किया है जिसमें आपने ये बता दिया है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। उसके बाद आपने ये बताया है कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं और थर्ड रो में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब आपको मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट्स फिल करना है, ठीक है। तो आप कैसे फिल करोगे इसके अंदर के एलिमेंट, तो सिंपली जो है आप, मैं क्या करता हूँ इस एरे को हटा देता हूँ। अगर आपको किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे, प्रिंट कराता हूँ, आपको यूज करना है मल्ट एरे, मेरा ये थर्ड वाला एरे, ठीक है, मल्ट एरे थ्री। उसके बाद आपको कौन से रो की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप जो है फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सेकंड ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है मल्टी डायमेंशनल एरे को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस एरे की फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को शो करो। तो फर्स्ट रो आपका क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले रो पास करनी है। तो रोथ जीरो रोथ, यानी कि एलिमेंट का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो गया, जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर आप आ गए, इस एरे के अंदर आप कौन से एलिमेंट को जो है फेच करना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 1। तो बेसिकली ये क्या प्रिंट करेगा, 2, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, ओके, इट्स शोइंग सम एरर। कहाँ पे एरर है, एरर मुझे तो शो नहीं हो रही कहीं पे। ओके, ओके, ये मैंने डबल बार डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ इस वजह से, क्योंकि आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते सेम नेम से, ठीक है। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। फिर सी में तो होता है, अगर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करते तो जो लास्ट वाला होगा वही माना जाता है ना, ओवरराइट हो जाता है उसमें। ओवर राइड हो जाएगा, इस लास्ट वाली इनिशियलाइजेशन बिल्कुल सही, उसी को वही माना जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन की आप बात कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन तो शुरू में होगा, ठीक है। उसके बाद जो आप एलिमेंट्स उसे जो असाइन करना उसको असाइन कर दोगे, तो वही एलिमेंट्स जो है उस एरे के लिए वैलिड होगा, उस एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पर ये देखिए शो कर रहा है जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये कहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये एरर कहाँ शो कर रहा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, जीरो, ओके, 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 आई थिंक मल्ट एरे थ्री, मल्ट एरे और न्यू इंट, सर इंडेक्स तो 2 तक ही होगा ना इसमें, हाँ 0 एक 1 2 मल्ट एरे जीरो, मल्ट एरे है 2 ये, होगा ना सर। ओके, ये मल्ट एरे टू होगा। एक मिनट, मल्ट एरे थ्री है ये शायद, 0 1 2 एंड 3, ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। और ये आपका जीरो यहाँ पर हो जाएगा 2, ओके, थैंक्स फॉर दैट। तो यहाँ पर ये चीज सबको समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने करा क्या है, ये कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, जीरो रो, फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है आपने बताया कितने रोज होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए। तो क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से चालू होती है, इस वजह से टोटल जो है 2 होगा।
सॉरी, सबको स्क्रीन शो हो रही ना? यस सर, शो हो रही है। ओके, ठीक है। लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन। दिस इज एरे, कहाँ से आ रही है? मल्टी एरे न्यू इन 2,3 0th row and first column. लेट मी चेक द एरर, कहाँ से ये एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल एस जरूर प्रेस करें। उसी की वजह से एक्सेप्शन आ रहा था, क्योंकि हमारी फाइल सेव नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज सबको समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मल्ट एरे 2 का जीरोथ फर्स्ट रो, जिसको जीरोथ इंडेक्स से हम जो है इंडिकेट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली सेकंड एलिमेंट होगा। इंडेक्स 1 है, लेकिन ये एलिमेंट आपका सेकंड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है जावा में भी। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि कैसे जो है मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन करना है। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, ये जो इस रो में जो थर्ड एलिमेंट है, तो इसको चेंज करना है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, या फिर आपको इसी एरे को इसी एलिमेंट को चेंज करना है, तो सिंपली यू विल असाइन द न्यू वैल्यू। एंड हाउ विल यू डू दैट? मल्ट एरे of mult array 2 of 0th row and the first column. फर्स्ट कॉलम जब हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है, मैं इसको 0th कॉलम मान के चल रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉलम है एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो आपको जस्ट यहाँ पर जो न्यू वैल्यू असाइन करनी है आप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है असाइनमेंट कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरेज में, जस्ट बाई प्लेइंग विद इंडेक्सेस। आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना है और फिर आपको वैल्यू असाइन कर देनी है। सिस आउट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और ओके बस it. Now you will see the new value. Control S, and after that run this program. तो पहले जो ये शो कर रहा है, पहले ये जो शो कर रहा है वो आपका जो है ये वाला एलिमेंट है, लेकिन बाद में मैंने जो है उस एलिमेंट को न्यू इस इस प्लेस को, ठीक है, एरे का जो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बेसिकली है, इसको मैंने जो है नई वैल्यू से इनिशियलाइज किया 12, और फिर जब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये जो है न्यू वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। बदकिस्मती से आज जो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो जो लोग सेशन में नहीं है, तो उनके लिए वैसे उनके लिए टॉपिक जो है वो पढ़ लेंगे। बेसिकली मैं कोशिश करूंगा स्लाइड शेयर कर दूं। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं अभी बनाई नहीं मैंने स्लाइड, मैं जब स्लाइड बना लूंगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई आज, चलिए कोई बात नहीं। एक चीज और इसमें देख लेते हैं। ये तो हो गया चीज, ये तो आपको सिंगल डायमेंशनल एरे का कैसे डिफाइन करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, और फिर मल्टी डायमेंशनल एरे को आप कैसे जो है डिफाइन कर सकते हो, और डिफाइन के साथ कैसे साथ में इनिशियलाइज भी कर सकते हो, कैसे जो है नई वैल्यूज उसमें असाइन कर सकते हो एरे में। तो ये तो आपने सीख लिया। अब एक प्रॉपर्टी होती है एरे एरे क्लास की। एरे क्लास बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि एरे की आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम जो है कैसे एक एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे में कॉपी करना है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। सपोज कि ये मैंने एक एरे बनाया यहाँ पर न्यू इंट, और मैं यहाँ पे साइज हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 12 1 3 and then 4. Okay, so this is my first array, and let me define a second array, my array 2. ठीक है, जब मैं इसे कह देता हूँ सोर्स, ताकि जो है
क्लियर हो कि सोर्स एरे कौन सा है, और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसका डेस्टिनेशन एरे आपका, ठीक है। तो ये अब मैंने दो एरे बनाए हैं, ठीक है, एक सोर्स एरे और एक डेस्टिनेशन है। कैसे वैल्यू कॉपी करना उस चीज़ को देख लेते हैं। सो लेट मी डिफाइन अ न्यू एरे, जस्ट आई विल डिफाइन, ठीक है। सिर्फ मैं इसको डिफाइन करूंगा और यहाँ पे एक साइज दे देता हूँ, क्योंकि एरे आपने पढ़ा ही है कि फिक्स्ड साइज होता है एरे का, तो यहाँ पर आप 14 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दो एरे यहाँ पर बनाए हैं, और एक फर्स्ट एरे को मैंने डिफाइन किया है और साथ ही साथ उसको इनिशियलाइज भी किया है वैल्यूज के साथ, लेकिन मैंने सेकेंड एरे में इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, सिर्फ मैंने उसको डिफाइन किया है। तो अब हम किस तरीके से फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को सेकेंड एरे एलिमेंट में कॉपी करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं array copy. Okay, so with the help of array copy you can copy the elements of first array into the second array. करना कैसे है आपको वो देख लें। आपको सिंपली जो है यहाँ पर टाइप करना है सिस्टम, आप पढ़ेंगे सिस्टम क्या है, ठीक है। सिस्टम बेसिकली आप इसे क्लास समझिए, ठीक है, क्लास है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम क्लास के अंदर एक एरे